तो क्या हाल है भाई। मस्त, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। तो जैसा कि देखिए, सेकेंड लेक्चर इसका पार्ट वन हम आपको दे चुके हैं, कंप्लीट फिजिकल फार्मूला का। ठीक है, बस पढ़ाई करते रहिए, आराम से लेक्चर देखते रहिए। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करिए, कोई भी डाउट होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए कि जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट फार्मूला आपको दिए हैं पार्ट वन, जिसमें क्लास 11 की थी। आज लाए हैं क्लास 12 की कंप्लीट फिजिकल फार्मूला। मजा आ जाएगा, आराम से मचाना। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 में तीन ही चैप्टर हैं। कौन कौन से? सोल्यूशन यानी विलयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, एंड केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगत की। यही तीन चैप्टर तो हैं। तीनों में हम तीनों फार्मूला लिख के लाए हैं, आपको आराम से पढ़ाएंगे, आराम से आप पढ़िएगा। उसको नोट कर लीजिए कहीं, वही कल का नियम दीवार पे चिपका लीजिए, आराम से ब्रश करते हुए देख लीजिए, आराम से मस्त पढ़ते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। हम है ना, कोई टेंशन नहीं। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले फार्मूला आपका आता है सोल्यूशन वाले चैप्टर में। उसमें आगे सबसे पहले देखिए, वेपर प्रेशर आपको कल देखो, कल वाले लेक्चर में बता चुके हैं वेपर प्रेशर के बारे में क्या होता है, राहुल सब कुछ बता चुके हैं परसों वाले, इससे पहले जो लेक्चर दिए थे यार, आप तो समझदार हो। तो देखिए, सबसे पहले आता है log P2 by P1 बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R एंड का मतलब ब्रैकेट 1 by T1 माइनस 1 by T2। देखो ये फार्मूला कहाँ लगता है, जब आपके पास दो टेम्परेचर दिया हो और दोनों टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर दिया हो और दोनों टेम्परेचर का अलग अलग प्रेशर दिया हो। क्वेश्चन आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या दिया है। क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए उसमें क्या कह दिया है। प्रेशर लिख लीजिए, वेपर प्रेशर लिख लीजिए, डेल्टा एच लिख लीजिए, जिसको एंथैल्पी बोलते हैं, हीट देते हैं। मतलब वेपोरेशन यानी उस वाष्पोत्सर्जन होने में कितनी हीट निकलती है, कितनी ऊष्मा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा वेपोराइजेशन। फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा log P2 by P1 डेल्टा वेपोराइजेशन, इतना फॉर्मूला। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट T1 टेम्परेचर इज T1 पेटीएम एटीएम एंड T2 टेम्परेचर P2 एटीएम। फिर डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होता है, एंथैल्पी वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड में द्रव, जो द्रव का वाष्पोत्सर्जन हो रहा है उसमें कितनी हीट निकल रही है। ये हीट तो निकलेगी, एनर्जी तो निकलेगी, उसी को हम बोलेंगे डेल्टा वेपोराइजेशन। क्लियर हुआ। अगला फॉर्मूला क्या है, वेपर प्रेशर जो होता है, वाष्प दाब जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वेपर प्रेशर आपका बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। ये फॉर्मूला यूज होगा। ये तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज दे दिए तो वहां पर यूज होता है। ठीक है, अब अगला क्या है, पी एस बराबर पी ए प्लस पीबी। ये तो आपको पता ही है, पी एस बराबर पी ए प्लस पीबी, यही तो होता है भैया। अभी अबे पागल, अभी कल ही तो हम बताए थे इसको। इसको क्या बोलते हैं, RAOULTS। इसी को तो भैया राहुल साहब बोलते हैं, जिसको हमने नेम मतलब उसको अलग करके इसको बताया था, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। उसके बाद बताया था काई ए प्लस काई बराबर किसके होता है, 1 होता है। अगला देखिए फॉर्मूला इसमें नया क्या आता है, वाई ए बराबर पी ए प्लस पी ए बटे पी एस। वाई ए जैसे जिस तरह से काई ए को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन इन गैसियस फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन गैसियस फेज, उसी तरीके से वाई को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर फेज। उसी तरीके से वाई हो गया आपका। अब वाई फॉर्मूला क्या था, पी ए बटे पी एस। पी ए क्या है, यही वाला पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। इसी को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाई बराबर पी ए बटे पी एस, वाई बराबर पीबी बटे पी एस। पी एस मतलब क्या, टोटल प्रेशर। भैया राउल्स लॉ वाले याद करिए, सेम उसी तरीके से, बस वाई को गैसियस वेपर फेज में बोल देंगे और उसको क्या बोलेंगे, गैसियस फेज में। ध्यान सुनिए, काई ए को बोलते हैं गैसियस फेज में, एक मतलब सल्यूट, गैसियस फेज में सल्यूट का मोल फ्रैक्शन। वाई को बोलेंगे वेपर फेज में सल्यूट का मोल फ्रैक्शन। वाई को बोलेंगे गैसियस वेपर फेज में सल्यूट का सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। पीबी को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पीएस को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगला देखिए क्या फॉर्मूला था, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस बराबर काई। देखिए ये फार्मूला आपका कब आया था, राउल्ट वाला फार्मूला कब आ गया, जब किसी कंटेनर में सल्यूट सॉल्वेंट दोनों मिलाते थे, दोनों हमारा कैसा हो रहा था, उबला टाइल होता था। यानी दोनों ऐसे जो हमारे क्या बना, वेपर प्रेशर बना सके, वेपर बना सके, उसी को तो बोलेंगे भैया। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ऐसा हो जो वेपर बनाए और कोई एक ऐसा जो वेपर ना बनाए, यानी एक ओला टाइल है एक ना नॉट टाइल हो, तो उस केस में फार्मूला आपका ये निकलता है, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट बराबर काई है, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी वोलाटाइल तो एक पहले सॉल्वेंट था, उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाने से प्रेशर कितना घट गया, प्रेशर कितना घट गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, मतलब वेपर प्रेशर में कमी कितना है, उसी को बोले रिलेटिव लेवलिंग वेपर प्रेशर। ये तो मान लो फार्मूला, कहीं कहीं फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये लगाना होता है, पी नॉट माइनस पी एस बटे पी एस बराबर एन ए अपॉन एन बी। एन को बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन बी को बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगला क्या है,
डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम, यानी ये फॉर्मूला कहाँ लगता है भाई, जब बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ोतरी में काम आता है। तो वहां पे क्या होता है, डेल्टा टी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम। आई को बोलते हैं क्या, वांट ऑफ फैक्टर। चिंता मत करिए, आप सिर्फ फार्मूला को नोट कर लीजिए भैया, जब हम पढ़ाएंगे डिटेल में चैप्टर तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। क्या बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। डेल्टा टी एफ क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम। इसमें डेल्टा टी बी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आई को बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, के बी को बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। के बी क्या बोलते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट। और इसी एलिवेशन कांस्टेंट का एक नाम होता है, इसको बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपिक, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और अगला क्या है, डेल्टा टी बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आई को बोलेंगे वांट ऑफ फैक्टर, के एफ को बोलते हैं डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसी के एक नाम और जिसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अगला क्या है भैया, फार्मूला पाई बराबर आई इंटू सी आर टी। आई देखो सब में लगा, याद रखना इन तीनों में आई लगा है, और आई यहाँ पे भी लगा सकते हो आप। क्लियर हुआ, क्या होता है आई इंटू सी आर टी। आई का मतलब क्या है, वांटा फैक्टर, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन सांद्रता, यानी मोलारिटी, मोलारिटी जो भी दिया है उसको रखेंगे, आर को बोलेंगे गैस कांस्टेंट, टी को बोलेंगे टेम्परेचर। अगला फार्मूला है पीजी बराबर के एच जी डॉट मतलब इंटू काई जी। देखो ये फार्मूला जो होता है भैया, ये अगले साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था हेनरी लॉ। इसको क्या बोलेंगे, हेनरी लॉ, यानी हेनरी वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने अपने नाम पे एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं हेनरी लॉ। इसमें बोलता है जो गैस होता है उसका जो प्रेशर होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है भैया, उसमें जो भी मोल फ्रैक्शन होता है गैस का। तो यहाँ पे जब डायरेक्टिव प्रोपोर्शन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, हेनरी कांस्टेंट। काई जी को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, पीजी को बोलेंगे प्रेशर ऑफ गैस। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला रहा भैया, सोल्यूशन चैप्टर फॉर्मूला रहा। अब इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट कर लीजिए उसके बाद इसके बाद हम डस्ट करेंगे। डस्ट करने के बाद क्या करेंगे भैया, इसको नोट करेंगे, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए। डस्ट करेंगे, डस्ट करने के बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर्मूला आपको देते हैं, ठीक है। नोट कर लिए आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखिए कौन सा फार्मूला है। सबसे पहले आपका आता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। इतने गजब तरीके से आपको डिफरेंशियल बताएंगे, जब आपको चैप्टर पढ़ाएंगे ना आपको तुरंत याद होगी, घर पे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट करो, अभी सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं, सारा डिफिनेशन सारा नोट्स अच्छे से लिखवाएंगे, अच्छे से आपको याद करवाएंगे, गारंटी है हमारी। आपसे ट्रस्ट करते रहो, फार्मूला नोट करते जाओ। कंडक्टेंस क्या होता है, सी बाई वन अपन आर, आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस, जो फिजिक्स वाला रेजिस्टेंस होता है। आर वी बराबर आई आर, पोटेंशियल बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस, वही वाला आर रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन फिर अगला क्या है, कंडक्टिविटी, जिसको डिनोट करते हैं कापा से। के ऊपर एक चुंडी लगा है जिसको बोलते हैं कापा, कापा तो वन अपन रो, रो मतलब रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस होता है सी बराबर वन अपन आर, कंडक्टिविटी बराबर होता है वन अपन रो, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जो कि रेजिस्टेंस का यूनिवर्सली होता है, यानी उसका कांस्टेंट होता है। कापा फॉर्मूला का होता है कापा बराबर सी इंटू एल बाई ए, सी को बोलते हैं कंडक्टेंस, एल बाई ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या होता है सिर्फ नोट कर लो, क्वेश्चन आएगा आपको अच्छे से याद हो जाएगा, आप क्वेश्चन कर लेंगे, बस फॉर्मूला को आप नोट करते जाइए, इसको बाद में याद कर लीजिएगा। अगला क्या है, मोलर कंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं लेमडा एम। अब लेमडा एम फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000 बटे एम, एम को बोलते हैं मोलरिटी, जो कि आपको पहले बता चुके हैं। मोलरिटी होता है कंसंट्रेशन टर्म, जो होती है वो मोल पर लीटर यूनिट होती है। लेमडा एम होती है कापा इंटू 1000 बाई एम। अगला क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं लेमडा ई। अब लेमडा ई हो गया, तो लेमडा ई बराबर होता है कापा इंटू 1000 बाई एन, एन को बोलते हैं नॉर्मलिटी। क्लियर होगा। अगला होता है लेमडा एम, यानी ये वाला लेमडा एम और ये वाला लेमडा ई, इन दोनों रिलेशन क्या होता है, इन दोनों रिलेशन क्या होता है लेमडा एम और लेमडा ई में। देखिए लेमडा एम को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, लेमडा ई को क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं इक्वल कंडक्टेंस। इन दोनों रिलेशन क्या होता है, एन फैक्टर। जिस तरह से आपको बताया था नॉर्मलिटी और मोलरिटी रिलेशन, नॉर्मलिटी और मोलरिटी रिलेशन क्या बताए थे कि आपका नॉर्मलिटी होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, उसी तरीके से मोलर कंडक्टेंस क्या होता है एन फैक्टर इंटू लेमडा ई। लेमडा ई फॉर्मूला होता है लेमडा ई एम, इसको बोलते हैं फाइनाइट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। लेमडा एम फाइनाइट कंडीशन का और इनफाइनाइट कंडीशन दोनों रिलेशन क्या होता है, इसको बताने वाले साइंटिस्ट को कौन होता है, हकल डिबाई ऑन सैगर इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इसको तीन साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। कौन कौन साइंटिस्ट थे भैया, हकल डिबाई ऑन सैगर, तीनों साइंटिस्ट मिलकर क्या बताया था, इन तीनों के बारे में डिस्कवर किया, जिसको फॉर्मूला दी, जिसका यूज आज तक एग्जाम में कभी नहीं आया। ट्रस्ट करिए, इससे बस देख लीजिए क्या होता है, एग्जाम में कभी नहीं, एग्जाम में आता है क्वेश्चन इससे, इधर और इधर बताते हैं इसको। क्या होता है लेमडा एम फाइनाइट, क्या होता है लेमडा एम फाइनाइट माइनस रूट सी, सिर्फ नोट्स में लिख लीजिएगा, बाकी इसको कोई जरूरत नहीं है। इसको तीन साइंटिस्ट कौन से, हकर डिबाई ऑन सैगर इक्वेशन बोलते हैं। अगला मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह का इक्वेशन दिया जाए, इस इक्वेशन में आपको कह दिया जाए भैया कैसे क्या करेंगे, तो इसको बोलते हैं फाइनाइट कंडीशन। इसको इस फार्मूले को बोलते हैं, डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, कार्ल राउस लॉ। क्या होता है, कार्ल राउस लॉ होते हैं, मतलब कार्ल राउस एक साइंटिस्ट में, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोलार्च, यानी कोलार्च बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कार्ल राउस।
इसको साइंटिस्ट का नाम है भैया, उन्होंने अपने नाम पे बताया था कि अगर कोई आइटम टूटता है, कंपाउंड टूटता है तो किस जगह जाता है, इनफाइनाइट कंडीशन में जाता है। तो वहाँ फॉर्मूला क्या बनता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उससे समीकरण दिया है, क्या बोलते हैं, रिएक्शन दिया रहेगा, तो क्या लिखेंगे भैया, अगर इस रिएक्शन को लिखना हो लैम्डा में इनफाइनाइट में क्या लिखेंगे, जो भी इसको तोड़ेंगे, जो भी इसका कोफिशिएंट है उसको पहले लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे लेमडा एम प्लस इसका कोफिशिएंट, फिर इसका लिखेंगे क्या लेमडा एम। उसी तरीके से लेमडा ई लिखते हैं, तो याद रखना लेमडा एम में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन लेमडा ई में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि आपके सिंपल यहाँ पे दिया गया है रिलेशन। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, हम आपको सब समझाएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आपको याद होगा। बस आप क्या करिएगा, फॉर्मूला को नोट करके दीवार पर चिपका लीजिए, पर डे उसको देखिए, आपको याद हो जाएगा। अगला क्या है, अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं अल्फा, क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है सब पता चलेगा, याद रखना, जब रिएक्शन टूटता है या बनता है तो उसी के अल्फा बोलते हैं। अब क्या होता है लेमडा ई, लेमडा ई इसको बोलते हैं फाइनाइट कंडीशन, लेमडा ई इनफाइनाइट कंडीशन, बस इसको बोलते हैं, तो लेमडा ई या तो लेमडा एम, दोनों रिलेशन सेम होता है। अगला होता है डेल्टा जी नॉट सेल। डेल्टा जी बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, किसके लिए, सेल के लिए होता है। डेल्टा जी नॉट सेल क्या होता है भैया, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एन को बोलते हैं मोल और एफ को बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, ई को क्या बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इस पे भर भर के क्वेश्चन आता है आपका किसी बोर्ड एग्जाम में, आराम से देखिएगा। तो ई नॉट सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलते हैं, किसी सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है भैया, याद रखना, उसमें दो होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों क्या होता है भैया, दोनों रिलेशन सेम होता है, बस माइनस और प्लस का फर्क होता है। अगर आपके में इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या देखा भैया, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अगर दिया गया है तो उसको रिडक्शन में लिखना, तो उसको माइनस करके लिखिए, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, प्लस और माइनस का फर्क होता है। अगला क्या होता है भैया, इसको बोलते हैं नर्स इक्वेशन। क्या बोलेंगे, NERNST, नर्स इक्वेशन। क्या बोलेंगे, नर्स इक्वेशन। नर्स समीकरण उन्होंने क्या कहा था भैया, ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी बटे एन एफ एल एन क्यू सी। देखो एल एन और लॉग में रिलेशन क्या होता है, एल एन बराबर होता है 2.303 लॉग, ये रिलेशन होता है। इसको मैथ का टर्म होता है भाई, याद करना चाहिए, क्योंकि इसको हर जगह जब आप इस चैप्टर को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको लॉग का हर जगह लगभग यूज होगा, इसलिए आपको लॉग के बारे में हम सबको जानकारी देंगे। क्या होता है, ई बराबर ई नॉट माइनस आर टी बटे एन एफ एल एन क्यू सी। अगला क्या, ई बराबर ई नॉट, इसी को जब आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू, फैराडे कांस्टेंट की, ये 1 फैराडे क्या होता है 96,500 कूलम, ये सब वैल्यू रखने के बाद आपका इस तरह का जाता है, यानी यहाँ पे 2.303 लाइन की जगह लॉग रख देते हैं, क्या होता है ई नॉट माइनस 0.06 बटे एन लॉग क्यूसी, फार्मूला आपका ये बनता है। अगला क्या है, ई बराबर ई नॉट माइनस 2.30, इसी फार्मूला को एलन को हटा के बस लॉग किया है, तो इसलिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेम फार्मूला है, क्योंकि बता चुके एलन क्या होता है, 2.303 लॉग होता है। इस तरीके से आपका होता है। उसके बाद ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट, कैथोड और एनोड दो होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट से उस सेल का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब देखिए इसमें दो लॉ आते हैं, एक होता है फैराडे लॉ के दो लॉ होते हैं, एक होता है फैराडे फर्स्ट लॉ, एक होता है फैराडे सेकंड लॉ। आप सोचेंगे सर इतना जल्दी क्यों बताया, क्योंकि जल्दी से फार्मूला आपको लिखना है, फिर नोट करना है, समझा रहे हैं, तो नोट कर लीजिएगा। फैराडे लॉ में दो होते हैं भैया, एक फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ में क्या होता है, डब्ल्यू बराबर जेड आई टी, जेड को बोलते हैं एक, जेड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो केमिकल कांस्टेंट बोलते हैं, और आई को बोलते हैं करंट, डी को बोलते हैं टाइम। भैया इस तरह से जेड डब्ल्यू बराबर जेड आई टी होता है, और जेड को फार्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट अपान 1 फैराडे। 1 फैराडे का वैल्यू कितना होता है, 96,500। बस आपको सब बताएंगे, फार्मूला नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो आपको फार्मूला बार बार बताना ना पड़े, आप खुद ही बताएंगे फार्मूला। क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट 1 फैराडे बराबर जेड आई टी, यानी आप फार्मूला बन गया। अगला होता है फैराडे सेकंड लॉ, ये हो गया आपका फैराडे फर्स्ट लॉ। क्या हो गया, फैराडे फर्स्ट लॉ, ये होता है फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड में क्या कहते हैं भैया, फैराडे सेकंड लॉ में क्या बोलता है, फैराडे सेकंड लॉ में ये बोलता है कि जब आपके बहुत सारे सेल एक सीरीज में जुड़े हों, बहुत सारे सेल एक सीरीज में जुड़े हों, तो उस सीरीज को जोड़ने के लिए भैया क्या होता है, उसका वेट और उसका इक्विवेलेंट वेट का रेशियो, वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो एक सेल और दूसरे सेल का वेट और इक्विवेलेंट रेशियो का बराबर होता है। अगर जिस तरह से जुड़ रहे हैं सबका वेट अपन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। इसी को बोलते हैं फैराडे सेकंड लॉ। बाकी फार्मूला तो अब आगे नहीं है, बस ये फार्मूला है, आप कोशिश करिएगा। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला हो गया। अब जस्ट इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको आपको बताते हैं केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स उसका आपको फॉर्मूला बताएंगे, उसको नोट करिए, वीडियो रोक के नोट करिए। तो देखिए
अभी आप लोग नोट कर चुके हैं किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब अगला आता है लास्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री, क्लास का किसका भैया, केमिकल काइनेटिक्स का। इसमें बहुत कम फार्मूला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछते हैं। इंपॉर्टेंट रीजन आपको क्या पता है, फार्मूला बहुत ईजी है, एक ही फार्मूला पर हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो फार्मूला कौन सा भी है, फार्मूला ये वाला है, कहाँ ये वाला फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे आएंगे, पहले शुरू देखो। सबसे पहले इसमें देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फार्मूला। रेट ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए आपके पास अगर कोई रिएक्शन दिया गया है, कौन सी रिएक्शन, मान लीजिए ए प्लस बी से क्या बन रहा है, सी प्लस डी, ये फार्मूला अगर रिएक्शन दिया गया, इस रिएक्शन का मान लीजिए रेट लिखना, और रेट क्या लिखेंगे आपको दिया रहेगा, कंसंट्रेशन का चेंज बटे टाइम का चेंज, यानी सी फाइनल मास सी इनिशियल बटे टी फाइनल मास चेंज, मान लीजिए कर दिया टी बराबर 0 समय पे, टी बराबर 0 समय पे। अगर टी बराबर 0 समय पे आपको दिया जाए किसी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, फिर फाइनल टी बराबर किसी टाइम पे अगर दिया जाए तो उसको डिवाइड करके अपन इस तरह से क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फार्मूला लिखेंगे। इसका कम यूज देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन दिया गया ए प्लस बी से सी प्लस डी दिया गया, तो उसका कहा गया रेट ऑफ रिएक्शन। याद रखना कि कॉफिशिएंट सेम है, अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कॉफिशिएंट उसका सेम है, तो ये दोनों सेम होने के बाद क्या करेंगे, उसका रेट क्या होता है, सब बराबर होता है। रिएक्टेंट का सब लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको माइनस में करते हैं, प्रोडक्ट का जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, उसको प्लस में लिखते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आर बराबर क्या होता है, अगर इसका लिखने से लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी, ए को लिखेंगे कंसंट्रेशन, ए का जो कंसंट्रेशन है सांद्रता है उसको लिखेंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर रिएक्टेंट साइड क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। और वही बराबर होगा किसके साथ, प्रोडक्ट के, लेकिन प्लस प्रोडक्ट किसके होगा, प्लस बराबर होता है, इसके होता है प्लस बराबर। सी का लिखेंगे डी सी बाई डी टी, इसको लिखेंगे डी 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 बाई डी टी, क्योंकि डी का लिखेंगे। याद रखिए जब भी रिएक्शन कोई दिया रहेगा उस रिएक्शन का रेट क्या लिखेंगे भैया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे, सिंपल है कि डी ए बाई डी टी बराबर डी बी बाई डी टी, दोनों माइनस हो जाएगा, बराबर डी सी बाई डी टी बराबर डी डी बाई डी टी। अगला होता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन की पावर कितना है, किसी भी रिएक्शन की पावर क्या, तो उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसको रेट ऑफ रिएक्शन कब में लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको आर से नोट करते हैं, आर बराबर होता है के एक कांस्टेंट होता है जो किसके ऊपर होता है, किसी रिएक्शन का टी टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, उसी की पावर बोलते हैं एन। एक ए टी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। कंसंट्रेशन ऑफ ए का मतलब क्या, रिएक्टेंट, याद रखना है, रिएक्टेंट रहते हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। अब अगला कौन सा, मान लीजिए अगर यहाँ पे एन की वैल्यू 0 हो जाए, उसको बोलेंगे जीरो रिएक्शन। अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर एन की वैल्यू 2 है उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी उसको रिएक्शन का ऑर्डर बढ़ाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। 0 रहेगा बोलेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया, 1 रहेगा तो बोलेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो रिएक्शन में जो रेट होता है किस पर होता है, के को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं भैया, रेट कांस्टेंट। यानी आर किसका, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, उस रिएक्शन का रेट अगर उसके रेट कांस्टेंट बराबर हो जाए तो उस रिएक्शन कौन सा होगा, जीरो रिएक्शन। उसमें रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट माइनस ए टी बाई टी, और इसमें ए नॉट को बोलते हैं रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम, एट इनिशियल टाइम, यानी प्रारंभिक समय पे, टी बराबर 0 समय पे जो भी रिएक्शन है उसको ए नॉट बोलेंगे, और ए टू को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। क्लियर हुआ। अब इसमें होता है हाफ लाइफ, ऐसा समय जब रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाए, ऐसा समय जब रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाए उसको बोलते हैं, रिएक्शन जब चालू नहीं हुआ है तो उसको बोलेंगे टी बराबर 0 समय पे। जब रिएक्शन चालू हो रहा है, आधा कंप्लीट हुआ, तो उसको बोलेंगे टी हाफ, यानी 50% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो उस समय टी हाफ फॉर्मूला होता है ए नॉट बाई टू के। ए नॉट को बोलते हैं रिएक्शन इनिशियल टाइम, टू का कांस्टेंट होगा, टी को रेट कांस्टेंट क्या होता है सबको क्लियर होगा, बस याद रखिएगा। टी हाफ बराबर क्या होता है, ए नॉट बाई टू के। टी हाफ को बोलते हैं हाफ लाइफ, टी हाफ को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपका होता है। अब उसी तरीके से अगर एन को 1 हो जाए तो बोलेंगे फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन के फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी। याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, वैसे इंपोर्टेंट सभी हैं, सबको पढ़ना है, इंपोर्टेंट सब है, सबको पढ़ना है, लेकिन याद रखना के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी। अब इसी फर्स्ट रिएक्शन टी फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। अगला होता है के बराबर ए पर माइनस ए बाई टी। इस इक्वेशन को क्या, इस फॉर्मूला क्या बोलते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। याद रखना आर्हेनियस इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर ए ई के पावर माइनस ए बाई आर टी। अब इसी आर्हेनियस इक्वेशन को आपको ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पहले साल पूछा था, अब नहीं पूछता है।
आपको याद रखना है ये वाला। क्या तो दोनों साइड हम लॉग ले लें, दोनों साइड के ले लें, लॉग ले लें, तो लॉग लेने के बाद उसको जब एलिमिनेट करेंगे तो भैया क्या बनेगा, लॉग K2 बाई K1 बराबर EA अपॉन 2.003R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। याद रखना Q को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। अगर अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे यानी अलग अलग तापमान पे अगर उसकी अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया जाए तो उस तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे K2 को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट, क्या बोले रेट कांस्टेंट। EA को क्या बोलते हैं, EA को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, T1 को बोलेंगे टेम्परेचर एट टाइम T1 और T2 को बोलेंगे टेम्परेचर एट टाइम T2, मतलब फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, उसको माइनस कर देंगे। EA को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है कि हम मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन दिया ACB, क्या दिया ACB, वैसे समझाएंगे नहीं क्योंकि समझ लो डायरेक्टली, क्योंकि डिटेल में पढ़ाएंगे समझाएंगे। एक कोई रिएक्शन ए से बी दिया जाएगा, ए को हम कम से कम कितनी एनर्जी दे दें, ए को हम कम से कम कितनी एनर्जी दे दें, एक होता है पॉइंट, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स, वहां तक पहुंच जाए। क्या समझिए कि ए को कम से कम कितनी एनर्जी दे दिया जाए, कम से कम कितनी एनर्जी दे दिया जाए, वो बी को बनाना चालू कर दे, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हुआ, बस यही फॉर्मूला होता है। एक होता है डेल्टा जब E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलेंगे बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखना, सब बताएंगे, याद रखना, बहुत इजी फार्मूला है। मैं याद रखना कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला जो भी है टी हाफ। याद रखना कि टी हाफ जो है, टी हाफ जो है यानी जीरो ऑर्डर का, वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ेगा टी हाफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ में कहीं कंसंट्रेशन फार्मूला नहीं आया, इसमें कहीं ए या ए नॉट या एटी नहीं आया है, तो उस तरीके से क्या लगेगा कि टी हाफ में 0.693 के है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कितनी अच्छी बात है भैया, अगर किसी भी कंसंट्रेशन आप बढ़ा दो, 0 से 5 कर दो, लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वहां पे टी हाफ की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो, क्योंकि वो कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती है, कंसंट्रेशन 0 से 5। इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराएंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन कराएंगे। जब सिलेबस हमारा चालू हो जाएगा आप बेफिक्र रहिए, आपको अच्छे से सिलेबस पढ़ाएंगे, आपको नोट्स लिखवाएंगे, बस फार्मूला देखिए हमारा हो गया। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, आपको पार्ट 1 में आपको कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला बताया था 11 क्लास का। अब पार्ट 2 में क्लास 12 का कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला, इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला है ही नहीं, इसके अलावा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखिए क्या लाते हैं। बस आप सब बताइए आपको चाहिए क्या, जो चाहिए आप सब बताइए, आपको वो चीज मिलेगा। हम यहाँ खड़े हैं, आपको देंगे, आपको जो चीज चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा चीज चाहिए, आप सिर्फ कमेंट करके उसको बताइए ना कि सर हमको ये चीज चाहिए, हमको इसमें ज्यादा डाउट होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात, तो उसको हम पढ़ाएंगे। इतने अच्छे तरीके, इतने ट्रिक के तरीके से पढ़ाएंगे, आपको सारी रिएक्शन याद होगी। और वही बात जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं, आप इसको वीडियो को रोक के इसको आप नोट कर लीजिएगा, आप सारी चीज आपको बताएंगे। आप बस ट्रस्ट करिए, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग जाने। अगर देखिए हम सोचते हैं कि इसमें लाइव क्लास लें, लेकिन लाइव क्लास लेंगे भैया, अगर आप लोग बढ़ाएंगे इसको तभी तो लाइव क्लास लेंगे, उसका सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए ना, कुछ बढ़ेगा तभी तो हम लेंगे भैया। देखिए कुछ कर नहीं रहे, आप लोग की इच्छा है, आप लोग जो कहिए, लेकिन हमारा काम है भैया, हम पढ़ाएंगे, पढ़ा के आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होगा हमसे पूछिएगा, हम उसको बताएंगे। ठीक है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, भगवान आपकी रक्षा करे, ऊपर वाला आपको खुदा एकदम सलामत रखे, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, सत श्री अकाल, राधे राधे, सलाम वालेकुम, जय हिंद।